तो एक सवाल आया हमारे पास कि भाई स्टॉक मार्केट में बहुत नुकसान हो गया है, अब उसको रिकवर कैसे करें। अब मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो दे नहीं सकता, बट ये जरूर बता सकता हूं कि अगर मुझे लॉस होता तो मैं क्या करता। और मैं आपको पहले बताऊंगा नंबर्स, और वो करेगा हार्ट टू हार्ट सीधी बात। सो लेट्स स्टार्ट। आपने देखा 2017 के अंदर दबा के स्टॉक मार्केट में रिटर्न बनाए, और आपने उठा के डाल दिए 2018 की पहली जनवरी को स्टॉक मार्केट में पैसे, और वहां से बाजार। और अगर आपके स्टॉक मार्केट फंड ने कोई बहुत हैंकी पैंकी नहीं मारी है, तो जो लाख रुपए आपने 2018 की 1 जनवरी को डाले थे, आज उसकी वैल्यू 69,000 है। भाई अब मैं क्या करता? तो मैं अपने आप से इसेंशियली दो सवाल पूछता। क्या मेरे पास 3-4 साल हैं स्टॉक मार्केट में पैसे रखने के लिए? और दूसरा, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं? यानी कि हो सकता है कि यहां से भी स्टॉक मार्केट नीचे चली जाए, तो क्या ये रिस्क मैं बर्दाश्त कर सकता हूं कि नहीं? क्योंकि जब स्टॉक मार्केट चलती है ना, तो वो फिर यहाँ वहां नहीं देखती। यूं सोचें कि आपको आपके ये 69,000 को लाख रुपए ले जाने के लिए कितना रिटर्न चाहिए? 44%। बड़ा लग रहा है, राइट? इसका मतलब इंडेक्स को होना पड़ेगा 59,000 पॉइंट्स। ज्यादा लग रहा है, राइट? आपको पता है आज का हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल कितना है? 3 टाइम्स। आपको पता है 2017 में कितना था? 12, 12.5 टाइम्स। यानी कि अगर यहां से बाजार का पी मल्टीपल आधा ऑफ 2017 भी हो गया, तो हमारा इंडेक्स पहुंच जाएगा 82,000 या 84,000 पॉइंट पे। ये जो हमने थोड़ी देर पहले 59,000 पॉइंट्स निकाले फॉर योर 44% रिटर्न, इसके अंदर डिविडेंड नहीं है। यानी कि साल का जो इंडेक्स का 8-10% का डिविडेंड है, वो शामिल नहीं है इस कैलकुलेशन में। वो शामिल कर दूंगा तो इंडेक्स को कम बढ़ना पड़ेगा आपके लाख रुपए तक पहुंचने के लिए। मोटी बात यह है कि अगर पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट, रिटर्न इनसेन हो सकता है। और ये जो लोग बातें करते हैं ना कि भाईजान फरवरी के महीने के अंदर तो इन्फ्लेशन का नंबर पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट नंबर होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, ग्रोथ खत्म हो जाएगी। आपको पता है अर्जेंटीना की बाजार कितनी बड़ी है? 400% बढ़ गई है 2 साल के अंदर। आपको पता है अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन कितना है? 94%। आपको पता है अर्जेंटीना का इंटरेस्ट रेट कितना है? 75%। हम करीब करीब भी वहां के नहीं है। तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न परसेंटेजेस में इनसेन हो सकता है अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस बाजार के अंदर नहीं हो, तो जो लास्ट 3-4 सालों के अंदर हमने देखा है, यही रह सकता है रिटर्न। इसीलिए मैं कह रहा हूं 3-4 साल हैं आपके पास, क्या फर्दर ड्रॉडाउन आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन यह है कि आज जो 69,000 रुपीज आपके पास पड़े हैं, उसको स्विच कर दें आप मनी मार्केट फंड के रिटर्न्स के अंदर। मनी मार्केट इस वक्त रिटर्न दे रहा है आपको कोई 15-16%। एंड इसेंशियली अगर स्टॉक मार्केट का लास्ट 10 सालों का रिटर्न का एवरेज भी मैं निकाल के देखूं, तो ये 15-16% ही होगा। मतलब मनी मार्केट के रिटर्न इतने बढ़ गए हैं जितने स्टॉक मार्केट में पहले हुआ करते थे। तो आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन ये करने के लिए आपको 2.5 साल का टाइम चाहिए। 15-16% पे 2.5 साल लगेगा आपका 69,000 वापस लाख रुपए होने के लिए। ये कोई अच्छा रिटर्न तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो गलती की सजा होनी चाहिए थी ना। अब गलती क्या है वो बताएगा। इसने तो आपसे कर दी कैलकुलेशन की बात, बट भाई मुझे जरा एक बात का जवाब दें। किसने कहा था स्टॉक फंड में या स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए? जस्ट बिकॉज पिछले साल का रिटर्न अच्छा है तो आपने लगा दिए पैसे। अब मुझे ये बताएं, गाड़ी आगे देख के चलाते हैं या पीछे? रेयर व्यू मिरर में कभी किसी को गाड़ी चलाते हुए देखा है? तो ऐसा कैसे सोच लिया कि अगर लास्ट ईयर एक चीज का अच्छा रिटर्न है तो इस साल भी अच्छा होगा? ये गलत है। लास्ट ईयर अल मीजान गोल्ड फंड ने सारे म्यूचुअल फंड्स को बीट कर दिया है, तो इसका यह मतलब है कि इस साल भी वो बीट करेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है और कोई कोरिलेशन भी नहीं है पिछले रिटर्न और अगले रिटर्न्स में। तो भाई इस बात का खास ख्याल रखें अगर आप स्टॉक मार्केट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने आगे देखना है। बुराई लगती है आगे आपको नहीं समझ में आता स्टॉक मार्केट फंड इज नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम है, मैं रिस्क ले सकता हूं और मुझे जरूरत नहीं है इस कैपिटल की फॉर द टाइम बीइंग, स्टॉक मार्केट में यूजुअली अच्छा रिटर्न बनाए। रिस्क है, ऑफ कोर्स रिस्क है, जिस तरह आपने रिस्क लिया। चले मैंने मान लिया बहुत बुरे हालात हो गए, 30% का लॉस नहीं होता तो 20 का तो हो ही जाता। प्लीज पीछे के रिटर्न्स को देखना छोड़ दें। बाय वर्च्यू ऑफ डिडक्शन थ्योरी इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट आगे जाके बेहतर हो सकती है क्योंकि इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, IMF हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे। अगर इतना टाइम है आपके पास तो स्टॉक मार्केट फंड्स आर फॉर यू। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे क्या जरूरत है ये सब रिस्क लेने की, 15-16-17% अगर मुझे फ्री में मिल रहा है जो आगे जाके डिस्काउंट रेट बढ़ने के बाद मनी मार्केट में और बन जाएगा, तो क्या जरूरत है स्टॉक मार्केट में जाने की? अगर आपने बगैर थॉट प्रोसेस स्टॉक मार्केट को या किसी भी रिस्की एसेट क्लास को चूज किया, याद रखिएगा आप ज्यादा टाइम बैठ नहीं पाएंगे उस एसेट क्लास के ऊपर। हर थोड़ी सी चेंज के ऊपर आपको लगेगा कि यार ये गलती हो गई है। तो
प्लीज किसी भी रिस्की एसेट क्लास को चूज करने के लिए एक थॉट प्रोसेस बनाएं, एक स्टोरी बनाएं, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे देन द स्टॉक मार्केट और दैट रिस्की एसेट क्लासेस फॉर यू। हम चाहते हैं कि आपका 1 रुपए का भी लॉस ना हो, एंड दैट्स व्हाट इन्वेस्टकार्स गोल इज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।